अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फूड्स न्यू जर्सी से राब्ते में। यहाँ इस वक्त दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। सन एंड आउट, हल्के हल्के बादल हैं, बहुत ही हल्के। हवा चल रही है, हवा ज़रा कूलिंग को कम कर रही है। कल 26 तक टेम्परेचर गया था दोपहर तक, आज सिर्फ 21 तक जाएगा, 21 सेंटीग्रेड तक। बहुत खूबसूरती। मैं जब आके इधर बैठता हूँ, यकीन करें, पहले तो मेरा दिल करता है कि इन खूबसूरत दरख्तों को देखता ही रहूं। और अतर मनल्ला ने कहा था कि इनमें भी जान होती है, इनको भी ह्यूमन राइट्स में इंक्लूड किया जाए। जब उसने डिसीजन लिया था ये वो जो पहाड़ों शहरों का इस्लामाबाद में, वो मुनाल रेस्टोरेंट का, और उसी को भोसड़ी ने कैरी किया था। आज भोसड़ी ने जाते हुए कहा जी कि हमने बड़ा कमाल कर दिया है, 26वीं आईनी तरमीम की तारीफ कर दी, एंडोर्स कर दिया कि उसने दरख्तों को भी ह्यूमन राइट्स में इंक्लूड किया, क्लाइमेट को, यानी क्लाइमेट स्पेस को भी और मूवमेंट को भी। अंदाज़ा लगाएं ये कितना बड़ा हरामजादा चोर है। ये गालिबन 14-15 सितंबर को शहरी रहमान ने ये इंक्लूड कराई थी, 9A या 9B करके ये तरमीम हुई है, उसका वो क्रेडिट लेता फिर हरामजादा भोसड़ी। बैरकैफ इस तरह से क्रेडिट नहीं लिए जाते। आज आप मेरे थंबनेल्स देख रहे हैं, एक्चुअली मैं थंबनेल्स के हिसाब से ही आपको बातें बताना चाहता होता हूँ। देखें, आज बुशरा बीबी रहा हो गई हैं, ठीक है जी, और आज ही इमरान खान से मुलाकात का फैसला करवाया गया और मुलाकात भी फैसल चौधरी वगैरह की हो गई है और उन्होंने कहा बड़ी सख्ती हो रही है, ये हो रहा है। और इसहाक जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया कि या 3 बजे इधर लाओ या फिर मुलाकात कराओ। ऑब्वियसली उनके लिए मुलाकात कराना ही ज़्यादा मौजू था। और उसके बाद बल्कि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, जिसने कल बुशरा बीबी का बहुत दबंग फैसला किया था, और वो हालांकि इतना एंटाई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, सवात के जो वाली थे उनका बेटा है जो गालिबन फ्रांस में फौत हुए थे, पेरिस शिफ्ट हो गए थे जब ये सूफी मोहम्मद की मूवमेंट चली थी। तो कल भी उसने बहुत अच्छा किया। आज भी उसने इमरान खान के लिए कहा कि जनाब साहब, आप तिब्बी मुआयना जो पिम्स की टीम कराए उसमें डॉक्टर फैसल भी शामिल होना चाहिए। इमरान खान फुल स्पिरिट्स में है, इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नाकाम हो चुकी हुई है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इनका सर्कल पूरा हो गया हुआ है। गांडा पीपल्स पार्टी मुकम्मल आउट। गांडा और पीपल्स पार्टी मुकम्मल पाकिस्तानी सियासत से आउट। हाँ, फजलुर रहमान का किरदार रहेगा, गालिबन इमरान खान बाहर आकर भी उनसे कोलिशन करेगा। ये गलत उन पे तनकीद की जा रही है। फजलुर रहमान ही यहाँ तक मामला लाया और काले कवानीन उससे निकाले। ये अलग बात है कि फजलुर रहमान शामिल ना होता तो ये कभी भी तरमीम इस तरह करवा ही नहीं सकते थे, इन द सेंस कि वो बिल्कुल ही काली हो जानी थी। लेकिन खैर, उससे गन तो सारा निकल गया। मिलिट्री गांडा तो आखिर तक वो कह रहे हैं कि रायवंड में छाया रहा कि जी मिलिट्री ट्रायल को है, फौज के गले बस इमरान खान को डाल दें। जो इमरान खान ने कहा था कि मुनीर मिस्री सुअर को कि ये लड़ाना चाहते हैं, और सुअर बहन चौथ का कोई नादरा का डाटा दल्ले का लेके चौहान बन गया है। आरामजादा उसने कहा चौहान सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करता है, तो मैं भी चौहान बन जाए, पूतनी दा कुत्ते दा बच्चा। चौहान मुझे अक्सर कोई राजपूत जब भी ओ जी बरादरी दी अगर चल वड़ मैं तुसी मुगलों दी जुतियां चुकते सी। एक वो राना आरिफ है, अखबार भी ऑनलाइन टट्टा सा चलाता है। एक वो भतीजी है उसकी, वो राना मकबूल जो मर गया है। ये सारे टट्टे से जब इनको मैंने सुनाई ना कि तुम लोग मुगलों की, और भाई राजपूतों का तो कोई तस्करा ही नहीं है। वेदास में देख लें, गुज्जर, उसको गुज्जर बादशाह कहा गया था पृथ्वीराज चौहान को। हम पृथ्वीराज चौहान के खून से हैं जनाब, पृथ्वी मिजल, ठीक है ना, गौरी मिजल नहीं। गौरी ने चीटिंग की थी। पृथ्वी क्योंकि एक और हिंदू की
उसकी बेटी दौड़ा लाया था, वो मेरे जैसा बंदा था दिलेर। तो वो जनाब क्या हुआ कि वो हिंदू जौन सा चूतियम सा गौरी के साथ, गौरी को तो 15 दफा उसने हराया और गौरी को कहा दल्ले के बच्चे मैं तुझे कत्ल करता, जा गेट लॉस। ये मुसलमानों के खून में बगैरती, डिसलॉयल्टी, मुनाफकत, बदमाशी, गुंडागर्दी, झूठ, मकरू हैं ये सारे मुसलमान। मैं लिख लें आप, 1.5 अरब ठू से अपना टूआ मरवा रहे हैं। अब हर कोई ओ जी अमेरिका के साथ कांग्रेस, इधर से जनाब वो वकास है, वो पता नहीं उसको क्या कहते होते हैं, लड़का नाम भी उसने दिया हुआ है ट्विटर पे, न्यूयॉर्क में होता है, टट्टर सा। ओ जी ये 60 जो कांग्रेस मेंबर्स ने किया है, ये तूफान दे आएगा। वो एक दिन ना मुझे याद है 2 साल पहले मुईद लाल पीला होके मनेंडीज, वो करप्शन पे मैनचोद को जिसको निकाल दिया है, हमारा सेनेटर, मेरा सेनेटर है मनेंडीज, उसकी जगह वो एक किम यान टट्टा सा, मैं उसके खिलाफ आजकल कैंपेन करता होता हूँ, लोगों को कहता होता हूँ कि इसको वोट ना दें। मुईद साहब जी ये फॉरेन रिलेशंस कमेटी का था मनेंडीज, बस तुम्हारे वो मुईद का देखा ना लाल पीला गोल सा तुम्हारे इन 1 वीक इमरान खान विल बी 8, इमरान खान विल बी 8। अब वो 60 कांग्रेस के, मैं बताता हूँ क्या हुआ है, मैं बताता हूँ। मैं फ्रैंक पेलन से मिला इधर डेमोक्रेट से, ये इनको फ्रैंक पेलन शैलन को कहा भूतनी का तुम्हें वोट नहीं देना, किसी पाकिस्तानी ने, किसी मुसलमान ने तुम्हें दलो वोट नहीं देना है, इमरान खान को निकलवा लो 5 तारीख से पहले। कमला ने प्रेशर डाला, इन सब ने प्रेशर डाला। कमला के साथ जो वो टूआ सा है, कमला का मेन जो बंदा है आसिफ, पाकिस्तानी है बहन चोद, उसको कोई कमेटी का कमली ने बनाया हुआ है, वो एक्टिव हुआ। वो पाकिस्तानी वो एम्बेसी यूएस पे प्रेशर डाल रहा है कि इमरान खान को 5 के इलेक्शन से पहले फारिग करो और तशहीर करो कि अमेरिका ने उसको रहा करवाया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं। इमरान खान जरूर रहा होगा, कभी वो लिस्टेड नहीं होगा कि अमेरिका ने करवाया है। इमरान खान इस दफा बिल्कुल अमेरिका का वो हाल करेगा जो प्रबोवा इंडोनेशिया का सदर कर रहा है। मैंने आपको बताया उसकी फतेह गुलन की गलती ये थी कि उसने फौज को साथ मिलाया, अमेरिका को साथ मिलाया, गांडे की तरह। फतेह की मूवमेंट बहुत जबरदस्त थी, ये दोनों इस्लामिस्ट मूवमेंट चलाते थे, फतेह गुलन और उर्दगन 2000 से बहुत करीबी दोस्त थे। 2016 में ना इत्तफाकी हुई क्योंकि उर्दगन बदमाशी की तरफ जा रहा था, डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा था। उसने कहा नहीं, ये जो मॉडरेट इस्लाम है, फतेह गुलन ने कहा जमात इस्लामी की तरह, इट विल हैव अ से इन एन एजुकेटेड पीपल। उसने एजुकेट किया जजेस, जुडिशरी को, मिलिट्री को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को और अवाम को स्कूल स्काल खोल के। ये सारा एक बहुत बड़ी तंजीम है इधर पकौनों में इनकी, बड़ा इन्होंने पैसा लगाया हजरत के। क्या इनके स्कूल थे पाकिस्तान में जो स्टील के लन वाले ने आखिरी दिनों में उठा के बाहर मारे। तो लिहाजा जनाब साहब इमरान खान प्रबोवो वाला लेगा, गलन की गलती थी। फौजें मैं आपको बता रहा हूं, डीप स्टेट्स और फौजें, डीप स्टेट और फौजें बिल्कुल सियासत से, हुकूमती मामलात से पूरी दुनिया में बाहर निकल रही हैं, सवाए बर्मा और सूडान के जहां डायरेक्ट फौजें लड़ रही हैं, फौजें अवाम के साथ। और गलती हो गई थी सूडान के उसमें जब अपोजिशन का 2000 मेरा ख्याल है 17-18 में बशीर को जब निकाला था तो उन्होंने कहा था कि ये 18 था गालिबन, शामिल ना हो। फौजी कमांडर जनरल बैठ के टुआ सा, नदीम अंजम गांड की शक्ल का सुअर बाहिर बेगम को ये फंसेगा अरशद शरीफ के कत्ल में। कल अरशद शरीफ शहीद की बेचारे की बरसी थी, वे भी हमें टोटल सा गोंगलों से मिट्टी उतारने के लिए उसकी जो वो जाली सी बीवी है पाऊं पाऊं चाऊं चाऊं कर रही थी, कुछ नहीं कर सके, ठीक है ना जी। और ये पीटीआई के, आज मैं फैसल को सुन रहा था, वो जो उसका भाई है डब्बू का, तो वो बेचारा कह रहा था अपने तई वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, तो कह रहा था उनकी बहुत बुरी हालात है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मशीन ले ली, मेंटल टॉर्चर शुरू हो गया। ये जेनेवा कन्वेंशंस के अगेंस्ट है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स का
मेंटल टॉर्चर नहीं होना चाहिए। खैर मेंटल टॉर्चर तो उन्होंने उसको भी कोशिश की थी, वो क्या है जो साउथ अफ्रीका का था, लेकिन वो गोरे नहीं कर सके थे। इसको भी 6x8 के कमरे में रखा हुआ है। नेल्सन मंडेला का भी कोशिश की थी। इमरान खान स्पोर्ट्समैन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व्स रखता है, तो मेरे ख्याल में इमरान खान बाहर आ जाएगा, शायद अमेरिकी इलेक्शन से पहले ही आ जाएगा। लेकिन डेमोक्रेट्स इस तरह जनाब साहब बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। एक और थंबनेल में मैंने लगाया हुआ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी खत लिख दिया है उसको, अपना नए चीफ जस्टिस को, अबाउट फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस के बारे में। ये जो कमेटी बनाई थी, जो आइन पास हुआ था, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और फिर एक ऑर्डिनेंस आया जो आई थिंक लैप्स हो रहा है। अगर वो लैप्स नहीं हुआ है, कोई जज फॉर्म, कोई कमेटी फॉर्म नहीं हो सकती। सवाल ही नहीं पैदा होता कि याया अफरीदी ऑर्डिनेंस के मुताबिक केसेस लगाने की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी का फार्मूला अडॉप्ट करे। सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें अमीन शमीन इनको रखा हुआ है, मुनीब शरीफ निकाल दे। ठीक है जी, लिहाजा क्राइसिस परसों से ही शुरू हो जाना है। सिर्फ इस कुत्ते हरामजादे फाइज बोसड़ी को दफनाने का इंतजार हो रहा है। सारा कुछ स्टैंड स्टिल है इस हरामजादे को दफनाने का। इसकी गांड से जो बवासीर निकलेगी ना, वो सारी को सबको तबाह करेगी। सब समझते हैं कल इसके रेफरेंसेस में पता लग जाएगा इसको, जब जूता दिखाया जाएगा हर जगह से, टुटू दिखाया जाएगा। प्रोबेबली इस हफ्ते या अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट बार के भी ये शहजाद शौकत ने इलेक्शन हार जाने हैं। हामिद खान बड़ा लकी आदमी है। हामिद खान का ग्रुप लीड ले जाएगा इस बात पे। दूसरा ग्रुप वाड़ के रख दिया उसने, वो क्या कहते हैं, अपना भून और आजम नजीर ताड़र ने। ठीक है जी, ये तरमीम वो फरोग नसीम ने बनाई थी। कुदरत के काम देखें, फरोग नसीम पेश था फाइज बोसड़ी को निकालने में। लॉ से उसने मिनिस्टर से इस्तीफा दे के केस लड़ा। कितना कुत्ता आदमी है हरामजादा ये भैया, उर्दू स्पीकिंग दल्ला मुनाफिक कुत्ता। ठीक है जी। अच्छा, अब वो फेवरेट है काजी फाइज इसा का। अब वो प्रो स्टेट और प्रो मिलिट्री केस आगे लाता होता है। काजी फाइज इसा, फरोग नसीम घंटों मशवरा करते रहे इस बदनाम जमाना 26वीं आईनी तरमीम पर। बहुत गंद है, कोई किसी का दोस्त या नहीं होता है, मतलब और इंटरेस्ट की बात होती है। मंसूर अली शाह गालिबन चला गया है उम्रे पर अपनी फैमिली के साथ। उसकी भी कोई बच्चों की लीक की गई है कि अपना जनाब साहब इसने वो अपनी बीवी को डिसीजन के बाद 12 जुलाई के लिखा कि मैंने तुम्हारी पार्टी के हक में फैसला। व्हाट्सएप का मैं आपको बहुत कहता हूं कि आप प्लीज पाकिस्तान में व्हाट्सएप यूज ना करें, आप बाज आ जाएं। आपको मैं बहुत बचा रहा हूं कि जब से मेरी बेगम के बहनोई को उठाया था जनवरी फरवरी में, मैं व्हाट्सएप यूज बिल्कुल नहीं करता, सिग्नल यूज करता हूं। बहुत कम, उससे पहले भी करता था। FBI ने भी मैंने बताया था पेगासस सॉफ्टवेयर जो है, अब अमेरिका में तो वो नहीं कर सकते इसको, लेकिन जब अमेरिका से टॉक पाकिस्तान जा रही है तो पाकिस्तान से वो देख रहे हैं, तो चैट भी वो देख सकते हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है। मुझे बहुत लोग व्हाट्सएप पे अभी भी कहते हैं पाकिस्तान में आने के लिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप फंस जाएंगे। वो मुझे वॉच कर रहे हैं कि मैं किन के साथ। आज मैं किसी को, लड़की को, कोई लड़की चाहती है कि फौज मुझे उठा लेना, आज मैं व्हाट्सएप खोल के उससे प्यार मोहब्बत की बातें शुरू कर दूं, तो लो जी वो उसको तो उठा लिया जाए। जो सुइसाइड करनी चाहती हैं या मशहूर होनी चाहती हैं, चलो मैं इस तरह करके बराए मेहरबानी व्हाट्सएप के चक्रों से निकल आए। मंसूर अली शाह रिलैक्सड है, सारे जजेस रिलैक्सड हैं। मैं आपको बताऊं, ये 3 चेम्बर्स वालों की बात करते हैं। मैं इनके साथ अपना चेम्बर बनाने लगा था, बाल बच गया। किराया भी मेरे पास ऑलमोस्ट मैं ले गया था उस दिन रियल्टर के दिन। मैंने कहा इन चीफ सेक्रेटरी को बच्चों का टूआ मारो। ये मनल्ला का बाप भी चीफ सेक्रेटरी था,
या अफरीदी का बाप भी फ्रंटियर का चीफ सेक्रेटरी था, और मंसूर अली शाह जौन सा है वो पैकेजेस वाले वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप, और वो डीन बना हुआ था लॉ स्कूल का हरामजादा लम का, और एक हमारा बड़ा सीनियर प्रोफेसर जोसेफ उसके नीचे काम करता था। अंदाजा लगाएं ये कितना कुत्तपुना है और हरामजदगी है। जितनी नई रूलिंग एलीट है, ये मम्मी डैडी ग्रुप है, ये सारे का सारा दुआ करता है, कोशिश करता है कि इमरान खान आ जाए। मैं आपको बता दूं, मैं आपको दिल से, दे डोंट लाइक पाकिस्तान गांडा फौज के साथ मिलके जो बनाना चाहता है ये ग्रुप। इसका अपना मंसूर अली शाह का या अफरीदी या स्पेशली अपना जो इनके अतर में नल्ला, ये फौज के सख्त खिलाफ हैं, फौज के रूल के। लेट मी टेल यू, देखें फौज हालांकि उसको बड़ा सपोर्ट करती थी और नॉमिनेशन भी उसकी की थी, मंसूर अली शाह की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए उसको लगाया था, लेकिन वो वकीलों के केस में अड़ गया था। वो वकीलों के तहफ़्फ़ुज़ के देने की उसने बात की थी, फिर साकिब निसार उसको ऊपर ले आया सुप्रीम कोर्ट में। वकील उस वक्त से मंसूर अली शाह के बहुत बड़े गुण गाते हैं। मैंने एक और थंबनेल में कहा है कि बुशरा बीबी भी रहा हो गई हैं, इमरान खान भी इंशाल्लाह रहा हो जाएगा, लेकिन सदीक लुल्ली के चेहरे से और खबरों से परेशानी कभी नहीं जाएगी। आज ही मैं असनात मलिक और असद तूर और लल्ले देख रहा था, पूरी बुंड का जोर लगा रहे हैं, पूरी बुंड का जोर ये सुप्रीम कोर्ट के बंदे लगा रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स, कि साबित करें कि या अफरीदी विल बी प्रो मैक्स फैज भोसड़ी। अंदाजा लगाएं किस तरह बेचते हैं ये हरामजादे अपने आप को। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक कैसी अगर इस खत के मुताबिक फुल कोर्ट न बुलाई या अफरीदी ने, ऑर्डिनेंस के मुताबिक या अफरीदी चला केस फिक्सेशन के लिए, और बहुत अहम है क्योंकि पता लगेगा कौन आईनी अदालत का केस है, कौन सा दूसरा। इतने सारे इसमें ये मुबहम है, सारी इबहाम है इसमें तरमीम में। ठीक है जी, दूसरे दिन से तहरीक, और मुझे तो अभी भी खबर है कि फ्रंटियर से सैटरडे को एक तहरीक का ऐलान हो रहा है इमरान खान को भी बाहर लाने का और सारी 26वीं तरमीम तहस नहस करने का, और उसके पीछे CIA, उसके पीछे अमेरिका होगा। पट्टी पड़ी है मुनीर मिस्त्री सुअर की। सर्कल खत्म हो गया, सर्कल खत्म हो गया। मैंने आपको बताया था ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी कुदरत के यहां नहीं चलती है। आप मुझे ये बताएं, क्या गोरों ने बरे सगीर को तहरीक के जरिए छोड़ा था? कोई तहरीक आई थी तो उन्होंने छोड़ा था? एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने तो जलियांवाला बाग में बंदे पड़का दिए। ठीक है, गोरे तो वो स्टिक एंड कैरेट से चलते रहे थे, अपनी पॉलिसी चला रहे थे। ठीक है जी, और मेरे ख्याल के मुताबिक कुदरत का जो अमल पूरा हुआ है उसके मुताबिक पाकिस्तान में नवंबर में बहुत बड़ी खुशखबरियां आएंगी। इमरान खान को और फजलुर रहमान को मैं गार्लैंड करता हूं 3 चीजों पर: फौज को नंगा करने पर, टोटली नंगा करने पर, गांडा और पीपल्स पार्टी को हमेशा के लिए दफन करने पर, और नंबर 3 फॉर प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, उस पर सोचने पे। ये लोग, मैं आपको बताऊं, बगैर फजलुर रहमान के फ्रंटियर चल ही नहीं सकता है। जो इंटरनेशनल सिचुएशन अफगानिस्तान वगैरह ये सारा होने जा रहा है जनाब। तो जमात इस्लामी ने कुछ नहीं किया, बड़े ऊपर चढ़ते फिर रहे हैं और कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया। जमात इस्लामी का रोल बहुत मकरूह तरीन रहा है। स्ट्रीट पावर भी ये नहीं यूज कर सके मुनीरा मिस्त्री सुअर के खिलाफ। तो लिहाजा बी पॉजिटिव, रिमेन हैप्पी, और इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ नवंबर में पाकिस्तान होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने।